गमे मुहर्रम में क्यों बनते हैं इमाम हुसैन के नाम का सिपाही। बता दें कि मुहर्रम की 7 तारीख से लेकर 10 तारीख की सुबह तक इमाम हुसैन के नाम के सिपाही बनाए जाते हैं, जिसका नाम बैग भी है। ऐसी मान्यता है कि शहीदाने करबला के नाम पर हजरत इमाम हुसैन की याद में हर साल मुहर्रम को अहले बैत बनाया जाता है। यानी किसी के घर कोई परेशानी हो या किसी को औलाद ना हो रही हो या औलाद हो, उसकी तबीयत ख़राब रहती हो, इस तरह की चीज़ों के लिए मन्नत मांगा जाता है और फिर मन्नत पूरी होने पर अपने हैसियत के मुताबिक फातिहा ख्वानी या दावत भी दी जाती है। ये भी कहा जाता है कि जो लोग शहीदाने करबला को याद करते हुए हज़रत इमाम हुसैन के नाम के सिपाही बनते हैं, वो 3 दिन तक यानी 7, 8 और 9 मुहर्रम को अपना घर बार छोड़कर कमेटी के साथ रहते हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी कमेटी मेंबर की होती है। आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्टर खुशरंग हीना की रिपोर्ट इरशाद अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम, जयदेश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हीना और आज हम आपको दिखाने वाले हैं मेन मुहर्रम। गमे मुहर्रम के चांद में बहुत सारी रवायतें होती हैं, बहुत सारी रस्में होती हैं, बहुत सारे जुलूस निकलते हैं। उनमें से जैसे अभी हमने आपको दिखाया, कल सबसे बड़ा एशिया का जुलूस जो था वो दुलदुल जनाब का जुलूस था। उसके बाद आज हम मेन दरगाह फातमान में मौजूद हैं और दरगाह फातमान में हमारे पीछे ये जो पूरी भीड़, जो पूरा मजमा आप देख रहे हैं, ये पूरे पैच वाले हैं, पैच कमेटी के मेंबर्स हैं। इसमें ऐसा माना जाता है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है, जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं उनमें किसी की मुरादें पूरी नहीं होती हैं या उनको ऐसा लगता है कि घर में कोई बीमार है, कोई परेशानियां हैं, किसी की औलाद नहीं हो रही है, तो वो मन्नतें मांगते हैं और वो मन्नतें मांगने के बाद हज़रत इमाम हुसैन के नाम की जो है वो पैच बनाते हैं और बच्चे से लेकर के बड़े तक इस पूरे बैच में शामिल होते हैं। इसमें बनारस की पूरी कमेटी इकट्ठा होती है। एक बार कैमरामैन से कहूँगी कि घुमा के दिखाइए कि ये लोग जो है, इनका कहना है कि चांद की 7 तारीख से ये पैच बनना शुरू हो जाता है और 9 तारीख तक ये पैच बन के घर घर जाते हैं। जहाँ जहाँ इमाम चौक बनते हैं, ताजिया बैठती है, वहाँ जाते हैं। और आज क्योंकि फातमान सबसे बड़ा इमाम बाड़ा है, यहाँ पर ही जुलूस का जो सारा मजमा है इकट्ठा होता है, तो आज ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं फातमान के इमाम बाड़ा में। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में स्वागत है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ बोलिए। ये जो पैच बनते हैं इसके बारे में हमें बताइए कि क्या होता है, ये क्यों बनते हैं? नहीं मैम, ये पैक जी कासिदे इमाम हुसैन। तो ये बताइए कि ये क्यों बनाया जाता है, मतलब ऐसा क्या इसके पीछे मुराद क्या है, क्यों इस तरह की रवायत शुरू हुई? मुराद ये है मैम कि जो है जैसे किसी बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अब वो ठीक नहीं हो रहे हैं, दवा इलाज से ठीक नहीं हो रहे हैं, किसी तरीके से वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आखिरी सहारा परवरदिगार का होता है। तो उसी से जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के से जो है वो मन्नत अपनी माँ बाप मानते हैं कि हमारा बच्चा जो है अच्छा हो जाएगा, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारा बच्चा बेहतर हो जाएगा, तो हम अपने बच्चे को इमाम हुसैन के नाम पे जो है दौड़ाएंगे। अच्छा, ये जो दौड़ होती है ये कहाँ से कहाँ तक होती है, कितनी तारीख से, मुहर्रम की कितनी तारीख से इसकी शुरुआत हो जाती है? इसकी शुरुआत जो है मैम होती है 7 तारीख से, सुबह से जो है चलती है, शाम तक चलती है। फिर उसके बाद जो मेहदी में जो है लोग जाते हैं, अपने उस्ताद जो हमारे बड़े उस्ताद हैं उनके कब्र पर जो है जाते हैं। ताज मोहम्मद उस्ताद हमारे हैं, सबसे बड़े उस्ताद हमारे ताज मोहम्मद। बनारस के मतलब थे? जी बनारस के। पूरे बनारस में जो लोग भी बैच बनते हैं तो वो लोग मतलब उनके एक ही उस्ताद होते हैं? जी एक ही उस्ताद हैं, वो हैं मोहम्मद ताज, हाजी मोहम्मद ताज। अभी कौन है? अभी जो है उनके बेटे चलाते हैं, इनके पोते हैं, ये हमारे वालिद साहब चलाते हैं, इनके वालिद साहब चलाते हैं। जैसे अगर किसी ने, मान लीजिए हमारे घर में कोई तो पूरे बनारस में जो लोग भी बैच बनते हैं तो वो लोग मतलब उनके एक ही उस्ताद होते हैं? जी एक ही उस्ताद हैं, वो हैं मोहम्मद ताज, हाजी मोहम्मद ताज। अभी कौन है? अभी जो है उनके बेटे चलाते हैं, इनके पोते हैं, ये हमारे वालिद साहब चलाते हैं, इनके वालिद साहब चलाते हैं। जैसे अगर
किसी ने, मान लीजिए हमारे घर में कोई परेशानी आई और हमने अपने बच्चे का माना कि हम बैच बनाएंगे, तो हम कैसे, आप हमसे कैसे कांटेक्ट करेंगे या हम आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? वो नाम उस्ताद के घर आ जाते हैं ना उन्होंने। उस्ताद के घर आते हैं, राजापुर आते हैं। अच्छा। राजापुर हाजी ताज मोहम्मद मुल्ला पट वाले। वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराना? हाँ हाँ, वो बच्चे लेके आते हैं, फिर हम लोग उसका करते हैं, ये पैक बांधते हैं। कोई 5 साल का होता है, 10 साल का होता है ऐसे? वो 5 साल की मन्नत मानते हैं, कोई उम्र भर का मानता है, बस यही चलता है। मन्नत पूरी होने के बाद क्या करते हैं? मन्नत उतार देते हैं। फिर कैसे उतरती है मन्नत? वो घर में जाते हैं, सिन्नी का जो फातिया वगैरह होता है, तब रुक बनाते हैं, उसकी मन्नत उतारते हैं। जैसे भाई को देखिए कि ये पूरी तरीके से इतने बड़े हैं, लेकिन ये पूरा बने हुए हैं हजरत इमाम हुसैन के नाम पर। तो आप कितने साल से बन रहे हैं? हम तो मैडम 20-25 साल हो गया, 25 साल। हाँ। आपकी क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से आपको ये बनाया? हमारी माँ ने मान के गए मैडम। जैसे मैं कभी बिगड़ बताए घर से चला गया, अब 2-4 दिन हो गया नहीं आया, इसलिए माँ ने हमारी मन्नत मान दिया, तो हमारी 7 तारीख से लगती है कमर। वहीं पे देखिए कुछ बुजुर्ग भी हो गए हैं और वो भी इस तरह से बने। आप कितने साल से बने हैं? हम ये 30 साल से। 30 साल से। अरे नहीं, 30 साल से नहीं, ये 2 महीना कर हैं, 40 साल हो गया। वहीं देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी भी मन्नतें हैं, इनके माँ बाप आप लोगों को सुपुर्द कर देते हैं। जी हाँ। अच्छा, तो इनकी जिम्मेदारी आप लोग मैम एक चीज ये है कि आप अपना चप्पल अभी उतार लीजिए और देख लीजिए कितना तेज जल रहा है। अब पहन लीजिए। जल रहा है, अब पहन जल तो लीजिए, हम लोग को नहीं अब पहन लीजिए। इसकी ये खूबी है मैम कि देखिए सारे बच्चे खड़े हैं लेकिन किसी को जल नहीं रहा है। मतलब सारे नंगे पैर हैं और किसी को जल नहीं रहा बेटा? नहीं नहीं जल रहा? मतलब ये ताशीर है, ये इमाम हुसैन की तासीर है। ऐसे ही रहिए। तो मतलब अलग अलग मुहर्रम में देखा जाता है, जैसे दूल्हा उठता है, दुल्दुल जनाब आते हैं, बहुत ज़्यादा। उन्हीं में से एक इमाम हुसैन के नाम के पैच भी है, जैसे उनके जवान कह सकते हैं, उनके सैनिक बन जाते हैं। सैनिक बोल सकते हैं आप, सैनिक बोल सकते हैं। हाँ, सैनिक बोल सकते हैं आप। हर घर में लोग मन्नत मांगते हैं और सैनिक बनाते हैं उनके। ये फैज मिलता है, तासीर मिलती है इमाम हुसैन के नाम से। देखिए बच्चे चल रहे घंटे पर, लेकिन जल नहीं रहा है। जला, ये तासीर मिलती है हम लोगों को, इसलिए दौड़ते आज आप लोग मतलब फातमान में आए हैं, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे पढ़ने आते हैं, यहाँ ज़ियारत के लिए, यहाँ ज़ियारत के लिए, हर साल यहाँ आते हैं। ज़ियारत के लिए हम लोग आते पूरी हैं। बनारस में जितने भी लोग इमाम हुसैन के सैनिक जवान बनते हैं वो यहाँ पर जरूर आते हैं। जरूर आते हैं, हर साल आते हैं। और इसकी और भी कुछ बातें बताना चाहेंगे आप जो हमारे दर्शकों को नहीं पता है? इसके बबलू ऐसा है ना कि ये जो सिलसिला चला आ रहा है ना, ये सिलसिला 2 तरह का है। एक तो ये मन्नत मुराद का है, और एक जो है करबला की याद में जो है, जो अहले बैत की याद में अगर कोई शिरकत इसमें करना चाहते हैं तो इसमें आधे लोग तो मन्नत वाले होते हैं और आधे लोग जो है खुशूसी होते हैं, जो उस तरह जो है वो इमाम उसके शौक से भी बनते हाँ, इमाम हुसैन की याद में जो है अगर कोई चाहता है कि हम 3 दिन जो है अपना टाइम दें, तो वो भी उसमें, इसमें आधे लोग इस तरह के भी होते हैं। कितनी कठिनाई होती है इमाम हुसैन के नाम पे, जो आप शहीद उनके नाम पे ये बनते हैं, सैनिक बनते हैं? कठिनाई की बात नहीं होती है मैम, कोई परेशानी नहीं होती। जो है, जो अहले बैत की याद में अगर कोई शिरकत इसमें करना चाहते हैं तो इसमें आधे लोग तो मन्नत वाले होते हैं और आधे लोग जो है खुशूसी होते हैं, जो उस तरह जो है वो इमाम उसके शौक से भी बनते हाँ, इमाम हुसैन की याद में जो है अगर कोई चाहता है कि हम 3 दिन जो है अपना टाइम दें, तो वो भी उसमें, इसमें आधे लोग इस तरह के भी होते हैं। कितनी कठिनाई होती है इमाम हुसैन के नाम पे, जो आप शहीद उनके नाम पे ये बनते हैं, सैनिक बनते हैं? कठिनाई की बात नहीं होती है मैम, कोई परेशानी नहीं होती है। 3 दिन घर छोड़ देना होता है? हाँ, कठिनाई आसान बल्कि होती है, जो कठिनाई छोटे छोटे बच्चे अपना 3 दिन तक घर छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, ये तो अपने आप में बड़ी बात है ना? जी हाँ, तो ये हर साल ऐसा करते हैं? ऐसे हर साल ऐसे ही। कमर लग जाने के बाद 3 रोज घर नहीं 3 आता। दिन तक कहाँ रहते हैं? ये 3 दिन जो है जैसे उस्ताद के घर पे रह जाते हैं या मस्जिद वगैरह में जो है कि सो जाते हैं। मतलब इनके इंतजाम खाने पीने का कौन करता है? ये हमारे उस्ताद करते हैं, बड़े उस्ताद हमारे हैं, वही करते हैं। ताज मोहम्मद होता है, इनसे पूछ लीजिए। कुल कितने लोग होते होंगे अब तक बनारस? टोटल जो है पूरे बनारस में इस साल कितने लोग हैं? 900 प्लस है। हाँ, 900। 3 दिन बड़ी बात है, 900 प्लस लोगों को संभालना और उनका देखभाल करना। ऐसा इसमें ना डिवाइड किया गया है ना, 3 से 900 आदमी में जो है ना 3-4 जगह उसको डिवाइड किया गया, अकेले नहीं है वो, 3-4 भाग में, क्योंकि 900 आदमी को एक साथ मेंटेन करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो उसको जो है ना डिवाइड कर दिया गया है। एक साथ अभी कुछ ही टुकड़े यहाँ पर आए हुए हैं? ये इस तरह का जो है करीब जो है 10 टुकड़ा हो रहा है अभी, और आएंगे लोग? हाँ, वो अपना जो है ना डिवाइड कर करके वो आएंगे जाएंगे इस तरह का है। बहुत बहुत जैसे बड़ी बाजार का जो है हम लोग जो है कि हमारे जिम्मे है, एरिया वाइज
वाइज डिवाइड होता एरिया है? वाइज डिवाइड हो जाता है। बड़ी बाजार से जो है कि हमको डिवाइड किया गया है, तो हम संभाल रहे हैं। अच्छा, जिम्मेदारी अभी आपको मिली है। जी जी ये बड़ी बाजार के काफिले हैं। जी, बड़ी बाजार के काफिले हैं। अच्छा, देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग काफिले बनते हैं। पूरे बनारस में 900 लोग हैं। इसके पहले उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है कमेटी में, जो कि वो कमेटी कहाँ पर है? हाजी ताज मोहम्मद मुल्ला पैट वाले राजापुरा 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 में वो कमेटी है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और भाई का ये भी कहना है कि हजरत इमाम हुसैन के याद में 3 दिन तक जो भी लोग चाहें वो अपना घर बार छोड़ करके उनके करबला के मैदान में उनके साथ शामिल हो सकते हैं। उनकी याद में वो सैनिक बनते हैं, चाहे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हैं। और इस वक्त हम जो सबसे बड़ा यहाँ पर इमामबाड़ा है फातमान, दरगाह फातमान में है, और ये लोग दरगाह फातमान में ज़ियारत करने आए हैं। और 9 तारीख तक ये चलता है काफिला। 9 तारीख को ख़त्म हो जाता है। 10 तारीख को भोर में ये ख़त्म हो जाता है। 10 तारीख को भोर में 3 दिन से ये लगातार काफिला चलता है। 10 तारीख की भोर में सुबह जब शहीदाने करबला की जंग ख़त्म हो जाती है, तभी ये काफिला भी रुक जाता है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंग हिना, धन्यवाद।